एपिसोड 11। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लब का प्राइवेट रूम। अयान और वह लड़की एक दूसरे से लिप्ट कर सो रहे थे। दोनों की ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों ने सिर्फ एक सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ी हुई थी। तभी उस लड़की की आंख खुली। उसने अंगड़ाई लेने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अयान, जो कि सुकून से सो रहा था, उठकर बैठ गया। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। तभी उसे याद आया कि कल रात को क्या हुआ था। सब कुछ याद करके उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सर को पकड़, उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। शायद ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तभी उस लड़की ने उठने की कोशिश की तो इस बार भी उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। उसने अपनी आंखें खोलकर खुद को देखा तो खुद की कंडीशन देखकर वह जोर से चिल्लाई। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अयान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर थोड़े गुस्से से कहा, चिल्ला क्यों रही हो? अयान की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी आंसू भरी आंखों से अयान की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। हालांकि उसकी आवाज़ तो बाहर नहीं निकल रही थी पर उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे। अयान ने जब देखा कि वह कितनी ज़्यादा रो रही है, उसने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा है, बेबी गर्ल डोंट क्राई, क्यों रो रही हो? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान की बात सुनकर उस लड़की ने रोते हुए कहा, तुमने हमारा फ़ायदा उठाया। अब हम गंदे हो गए। हम तो बस अपने हब्बी के साथ यह सब करना चाहते थे पर यह सब तुम्हारे साथ कर दिया। अब हम गंदे हो गए। कहते हुए वह लड़की से और जोर से रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर अयान ने उसे खुद से दूर करके गुस्से से कहा, डोंट यू डेयर, सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की हिम्मत भी मत करना। याद करो रात को तुम खुद ये सब कुछ करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राहुल ने तुम्हें धोखा दिया था। अयान कपूर बिना गलती के इल्ज़ाम खुद के ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। समझ आया तुम्हें बेबी गर्ल? अयान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा। अयान की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी निचले होंठ को काटकर बहुत मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, हमने सच में ऐसा कहा था? कहते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। अयान को उसने अपनी माँ चाहत की झलक दिखाई दे रही थी। चाहत आज भी बिल्कुल वैसी ही थी, पहले की तरह चुलबुली नटखट। अयान ने हमेशा आदित्य को चाहत की केयर करते हुए देखा था। अयान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुमने सच में ये सब कहा था? अब जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते पर अब से तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इतना कहकर अयान ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वह लड़की अपनी काली काली आंखों से मासूमियत से अयान की तरफ देख रही थी। अयान ने उसके होठों के बेहद करीब अपने होठ ले जाकर बेहद से सैडिक्टिव वॉइस में कहा, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो अपने सो कॉल्ड राहुल का नाम अपनी जबान पर लाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे राहुल को मैं कहाँ पहुंचा दूंगा यह मैं खुद नहीं जानता। अयान की धमकी सुनकर उस लड़की की आंखों में घबराहट नजर आने लगी। उसने घबराते हुए कहा, आप हमें डरा क्यों रहे हो? कहते हुए उसने अयान को खुद से दूर करने की कोशिश की तो अयान ने उसे अपने करीब खींचकर कहा, मुझे खुद से दूर करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे करीब आने का डिसीजन तुमने लिया था पर मुझसे दूर जाने का डिसीजन तुम नहीं ले सकती। अयान कपूर अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेता है और मेरा फैसला यह है कि अब तुम हमेशा हर वक्त हर पल सिर्फ मेरे करीब रहोगी। अयान की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी निचले होंठ को काटते हुए कहा, पर यह तो पाप है ना? शादी से पहले सब करने वाले लोगों को नर्क में जगह मिलती है। कहते हुए वह बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। वही उसकी बात सुनकर अयान का दिल कर रहा था वह अपना सर फोड़ ले। इतनी इनोसेंट और क्यूट लड़की कैसे हो सकती है? ये सब सोच सोच कर अयान मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए, हम बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। अयान की बात सुनकर उस लड़की की आंखों में अलग सी चमक नजर आने लगी। उसने कहा, पर तुम तो इतने हैंडसम हो, तुम सच में हमसे शादी करोगे? राहुल ने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा इडियट है, कोई भी हमसे शादी नहीं करेगा। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी बात सुनकर अयान ने कहा, बिकॉज तुम्हारा इडियट राहुल तुम्हें डिजर्व नहीं करता था, इसलिए भगवान ने उसे तुमसे दूर कर दिया। यू नो ना कि बेस्ट इंसान ही डिजर्व करता है, इसलिए भगवान ने तुम्हारी लाइफ में मुझे भेज दिया बिकॉज तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे बनाया था। अयान की बात सुनकर वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अयान को देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि अयान उसके चेहरे की तरफ देखने की जगह पर कहीं और देख रहा है। उसने कन्फ्यूज होकर अयान की नज़रों का पीछा किया और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एक जोरदार चिक निकल गई। उठकर बैठने की वजह से कंबल उसके कंधों से नीचे सरक चुका था और इस वक्त वह नेकेड अयान के सामने बैठी हुई थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान उसकी नेकेड बॉडी को ही देख रहा था। ये देखकर उसम चिल्लाते हुए, तुम गंदे हो? कहते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी बॉडी को ढकने की कोशिश करने लगी। वही उसकी बात सुनकर अयान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने करीब खींचकर उसके कानों को चूमते हुए बेहद सेडिक्टिव वॉइस में कहा, कल रात को तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कितना शैतान हूँ? कहते हुए अयान उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वही अयान के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करके उस लड़की की सांस भारी होने लगी। उसने अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, प्लीज़ मत करो ना, हमें दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अयान ने उसे दूर करके उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, ये सब छोड़ो।
हमारे बीच में सब कुछ हो गया पर अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या नाम है तुम्हारा? अयान का सवाल सुनकर उस लड़की ने अपनी निचले होंठ को काटकर बेहद क्यूट सी वॉइस में कहा, हमारा नाम त्रिशा राजपूत है। त्रिशा का नाम सुनकर अयान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने त्रिशा के होठों पर अपनी होठ रखकर उसे हल्के से चूमते हुए कहा, मेरी बात को याद रखना त्रिशा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ अयान कपूर की। एपिसोड 12। अयान की बात सुनकर त्रिशा के गाल गुलाबी हो गए। उसने कहा, हमें नहाने जाना है। इतना कहकर उसने अयान को खुद से दूर करके उठने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर आ गई। उसकी चीख सुनकर अयान ने कहा, डोंट मूव। इतना कहकर उसने त्रिशा को ठीक से कंबल से ढका और अपनी गोद में उठाकर बेड से खड़ा हो गया। ये देखकर त्रिशा ने घबराकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और कहा, आप क्या कर रहे हो? त्रिशा का सवाल सुनकर अयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें बाथरूम में छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम खुद चलने की कंडीशन में नहीं हो। इतना कहकर अयान त्रिशा को लेकर बाथरूम के अंदर आ गया। शर्म की वजह से त्रिशा अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। अयान ने उसे बाथरूम के स्लैब पर बिठा दिया और उसके लिए बाथटब में पानी भरने लगा। त्रिशा बस अपनी आंखों में ढेर सारी खुशी लेकर अयान को अपनी केयर करते हुए देख रही थी। उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी इस तरह से केयर करें। उसने खुद से कहा, क्या जो दादी कहती थी, यह वही प्रिंस चार्मिंग है जो हमारी लाइफ में आए हैं। सोचते हुए त्रिशा के चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई। तभी अयान ने त्रिशा के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, तुम नहा लो, नहाने के बाद मुझे बुला लेना। इतना कहकर उसने त्रिशा को बाथटब में बिठाया और खुद बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही अयान यहाँ वहाँ अपने मोबाइल को देखने लगा। तभी उसे साइड टेबल पर उसका मोबाइल नजर आया। उसने जल्दी से अपने मोबाइल के पास आकर मोबाइल के लॉक को खोल तो उसे पर 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल थी। यह हाहान नक श्रेयांश की मिस कॉल थी। उन सभी की इतनी मिस कॉल देखकर अयान ने खुद से कहा, ओ गॉड, पता नहीं क्या हुआ होगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। मोबाइल की स्क्रीन पर शिफाली नाम फ्लैश हो रहा था। अयान ने कुछ सोचकर कॉल कट कर दिया। वह अपना मोबाइल को साइड में रखते ही वाला था कि दोबारा वह मोबाइल बजने लगा और इस बार भी शिफाली नाम ही फ्लैश हो रहा था। अयान ने फ्रस्ट्रेट होकर कॉल उठाकर थोड़े गुस्से से कहा, अगर मैंने एक बार कॉल कट किया तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी? क्यों बार बार कॉल करके मुझे इरिटेट कर रही हो? अयान की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़की ने उदासी भरी आवाज में कहा, अयान डार्लिंग, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या अब मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती? दूसरी तरफ से उस लड़की यानी कि शेफाली की बात सुनकर अयान की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, लुक शेफाली, मैं आज तक मॉम की वजह से तुम्हें टॉलरेट कर रहा था, बट अब नहीं, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ना ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड। अगली बार से मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर अयान ने कॉल कट कर दिया। अयान की बात सुनकर दूसरी तरफ शेफाली, जो कि इस वक्त कॉलेज के कैंटीन में अपनी दो फ्रेंड्स प्रीति और राखी के साथ बैठी हुई थी, उसकी पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। प्रीति और राखी ने भी अयान की बात सुन ली। उन दोनों ने कहा, शेफाली, क्या सच में अयान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है? उन दोनों की बात सुनकर शेफाली ने गुस्से से कहा, हाउ डेयर ही, वह मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, कितनी मुश्किल से मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। शेफाली जरीवाला उसे इतनी आसानी से उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। अयान कपूर, तुम्हें मेरा होना ही होगा। कहते हुए शेफाली अपने हाथ में अपने मोबाइल को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, जिसे देखकर राखी और प्रीति दोनों समझ गई थी कि जरूर शेफाली के दिमाग में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त एक बड़े से ऑफिस के सामने एक 24 साल की लड़की खड़ी थी। उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, दिखने में बेहद खूबसूरत। उसने खुद से आज से तेरी लाइफ की नई शुरुआत आयु कहते हुए वह लड़की तेजी से अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने रिसेप्शन एरिया पर बैठी लड़की की तरफ देखा और कहा, आयत माथुर, मेरा इंटरव्यू है। ये लड़की कोई और नहीं आयत थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, आपका इंटरव्यू 3rd फ्लोर पर है। उस लड़की की बात सुनकर आयत ने कहा, थैंक यू। इतना कहकर वह लिफ्ट में चली गई। कुछ देर बाद आयत एक इंटरव्यू रूम में बैठी हुई थी। रूम में अभी तक कोई नहीं आया था। उसने खुद से कहा, इतनी देर से कमीनों ने यहाँ पर बिठा के रखा है। अरे, जब इंटरव्यू लेना नहीं था तो क्या यहाँ पर मुझे मच्छर मारने के लिए बुलाया है? आधा घंटा हो चुका है। कहते हुए आयत गुस्से से खुद के साथ ही बात कर रही थी। तभी उसे पीछे से किसी की बेहद अट्रैक्टिव और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, उसके लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। इस आवाज़ का सुनते ही आयत ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे खड़े इंसान को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से धीरे से निकला है, इज सो हैंडसम। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आयत के पीछे इस वक्त युवराज खड़ा था और युवराज के पीछे उसका असिस्टेंट अखिल। युवराज की पर्सनैलिटी इतनी डोमिनेटिंग थी कि उसके सामने कोई भी खुद को छोटा महसूस करे। आयत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। युवराज ने उसे देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, मुझे घूरना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे घूरे। युवराज की बात सुनकर आयत जैसे होश में आई, उसने एक अजीब सी स्माइल के साथ सॉरी मिस्टर हैंडसम कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई। मुझे उसकी बात सुनकर युवराज ने उसे घूर के देखा और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया।
उसने आयात को देखते हुए कहा, जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें इस कंपनी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है, तो यह इंटरव्यू मैं खुद लूंगा बिकॉज मुझे काम में सिर्फ परफेक्ट लोग पसंद है और तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम में कोई इंटरेस्ट होगा, पर फिर भी हर किसी को एक मौका देना जरूरी होता है। मुझे बताओ कि तुम क्यों ये नौकरी डिजर्व करती हो। युवराज की बात सुनकर आयात ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, बिकॉज मैं बेस्ट हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आप मेरा रिज्यूम देख सकते हैं। इतना कहकर उसने अपनी फाइल को आगे किया। युवराज ने एक नज़र आयत की तरफ देखा जिसकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। युवराज ने फाइल को उठाकर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ रहा था उसकी आंखें बार बार आयात पर जा रही थी और उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा काबिल हो, बट तुम्हें अपनी आंखों को कंट्रोल में रखना होगा। युवराज की बात सुनकर आयात ने खोए हुए अंदाज में कहा, जब आंखों के सामने इतनी हसीन चीज़ हो तो गालिब कैसे इन्हें कंट्रोल में रखें। आयत की बात सुनकर युवराज ने गुस्से से कहा, व्हाट यू मीन। युवराज की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आयत ने कहा, अरे काहे गुस्सा करते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आयत को इस तरह से बात करते हुए देखकर युवराज ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हो। युवराज की बात सुनकर आयत ने कहा, सॉरी सर। युवराज ने एक नज़र उसे घूर के देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने वहां से जाते हुए कहा, कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। इतना कहकर वहां से चला गया। वहीं युवराज की बात सुनकर आयत ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, दिखने में जितना हैंडसम जबान से उतना कड़वा। कोई बात नहीं, आयत माथुर इसे अपनी तरह मीठा बना देगी। वैसे बंदा सच में बवाल है। आयत सोचते हुए आयत के फेस पे स्माइल आ गई। एपिसोड 13। आयत अभी अपनी जगह पर खड़ी होकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी पीछे से युवराज के असिस्टेंट अर्जुन ने आयत की तरफ देखते हुए कहा, मिस आपको अब यहाँ से जाना चाहिए, आपका इंटरव्यू हो चुका है। अर्जुन की बात है सुनकर आयत ने उसे घूर के देखा और एटीट्यूड से टेबल से अपनी फाइल से उठाकर उसे घूरते हुए वहाँ से निकल गई। इंपीरियल कॉलेज लंदन। कॉलेज की क्लासरूम में इस वक्त 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वह सभी अलग अलग कंट्रीज के लग रहे थे। उनमें से कुछ फॉरेनर्स थे तो कुछ इंडियन। पिछली सीट पर इस वक्त आदत बैठी हुई थी जो कि अपने मुंह में चिंगम डालकर उसे चबाते हुए दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके बगल में बैठी निधि ने कहा, आदत तूने असाइनमेंट कंप्लीट तो कर दिया ना। निधि का सवाल सुनकर आदत ने निधि की तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, असाइनमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है, मैंने कुछ और किया है, बस इंतजार कर, बहुत जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। आदत की बात सुनकर निधि की आंखें बड़ी हो गई। उनके सामने बैठे लड़के ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, आदत इस बार कोई नया कांड मत करना। उसे लड़के की बात सुनकर आदत में उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, आयुष के बच्चे, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा। आदत के बाल पकड़ने की वजह से वह लड़का आयुष चिल्लाने लगा। उसमें चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरे बाल छोड़ डायन, उसके मुझे खुद के लिए। डायन सुनकर आदत ने गुस्से से कहा, तूने द ग्रेट आदत कपूर को डायन कहा, तेरी तो मैं जान ले लूंगी गधे। कहते हुए आदत जोर जोर से आयुष के बाल खींचने लगी। निधि ने उन दोनों की तरफ देखा और अपना सर पकड़कर बैठ गई। तभी सभी स्टूडेंट्स के चुप होने की आवाज़ उन तीनों के कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही निधि ने कहा, रुक जा, मेरी माँ प्रोफेसर डिसूजा आ रही है। अगर उन्हें इस तरह से तुझे लड़ाई करते हुए देख लिया तो आज पक्का वह तुझे कॉलेज से बाहर फिकवा देंगे, पहले कि तूने उनका जिगना हराम कर दिया है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। निधि की बात सुनकर आयुष ने आदत को खुद से दूर किया और कहा, कुछ सच में जंगली है। जंगली कहते हुए आयुष अपने बेंच पर वापस बैठ गया। आदत ने निधि की तरफ दिखा, दो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह आदत कपूर को कॉलेज से निकलवा सके। कहते हुए आदत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। आदत की मुस्कुराहट देखकर निधि ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, बस इस खुराफाती लड़की के दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया बताने दे, वरना पता नहीं क्या करेगी। निधि मन ही मन भगवान से प्रेयर करने लगी। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और प्रोफेसर डिसूजा अंदर। प्रोफेसर डिसूजा एक 45 साल के आसपास उम्र की औरत थी जो दिखने में काफ़ी मोटी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उन्होंने बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था। वह इस वक्त दरवाजे से थोड़ी ही अंदर आई हुई थी। उन्होंने क्लास के अंदर सभी की तरफ देखा और बेहद डरावनी वॉइस में कहा, सब लोगों ने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए। उनकी आवाज़ सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ यस प्रोफेसर कहा। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर प्रोफेसर डिसूजा की नज़र लास्ट बेंच पर बैठी आदत पर गई, जो कि अभी भी मजे से चिंगम चबा रही थी। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, और तुमने। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके मुंह से एक जोरदार चिक निकल गई और सभी स्टूडेंट्स ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर डिसूजा ने चिल्लाते हुए कहा, किसने किया ये सब। कहते हुए वह गुस्से से पूरे क्लास को देखने लगी। उनके ऊपर एक पानी से भरी बाल्टी गिर गई थी और इस वक्त उनकी पूरी बॉडी भीग चुकी थी। उनके चेहरे पर पानी की बूंदें नजर आ रही थी। सभी स्टूडेंट्स घबराई हुई नज़रों से प्रोफेसर डिसूजा की तरफ देख रहे थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने घबराई हुई नज़रों से उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर डिसूजा ने अंदर जाकर चिल्लाते हुए कहा, किसने किया है यह। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने चिल्लाते हुए नीचे की तरफ देखा जहां पर उन्हें छिपकल नजर आ रही थी। उन्हें इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर स्टूडेंट्स ने भी उसी तरफ देखा और वहां पर छिपकलियों देखकर वह सभी हैरान हो गए। प्रोफेसर डिसूजा की हालत देखकर चाहत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वह हंसने से खुद को रोकने की कोशिश करने लगी। निधि ने आदत की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गई कि यह कांड करने वाली आदत है। उसने खुद से कहा, हे भगवान, इस लड़की के दिमाग में ये सारे फालतू आइडिया आते कहाँ से हैं, बचा ले। कहते हुए वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी।
वही काफ़ी देर तक अपनी जगह पर कूदकर चिल्लाने के बाद प्रोफेसर डिसूजा को एहसास हुआ कि वह चिपकालियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हिल रही है। ये देखकर वह शांति से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने नीचे झुकाकर देखा तो वह रबड़ की छिपकलियों थी। ये देखकर उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा किसने किया ये सब? कहते हुए वह क्लास में नजरें घुमाने लगी। तभी उनका ध्यान लास्ट बेंच पर बैठी आदत पर गया, जो कि अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। ये देखकर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आदत कपूर। प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर आदत ने खुद से कहा, नहीं। कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर फेस बनाकर कहा, यस प्रोफेसर डिसूजा। आदत की इनोसेंट शक्ल देखकर प्रोफेसर डिसूजा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना? प्रोफेसर की बात सुनकर आदत ने उनकी तरफ देखा और अगले ही पल दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सारे एग्जाम आप मुझ पर क्यों लगती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्या आपको लगता है मेरी जैसी अच्छी लड़की है सब कर सकती है? कहते हुए आदत छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स आदत की तरफ देखने लगे। आदत इस वक्त इतनी इनोसेंट लग रही थी कि उसे रोते हुए देखकर सभी लड़के बुरा महसूस करने लगे। वही लड़कियों की आंखें छोटी हो गई। प्रोफेसर डिसूजा उसकी आंखों में आंसू देखकर भी नहीं पिघली, क्योंकि वह इस शैतान लड़की को पिछले 3 सालों से जानती थी कि यह कौन कौन से कांड कर सकती है। प्रोफेसर डिसूजा आदत की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे जलन महसूस हो रही है। जिस किसी ने ये किया था उसने इसमें एसिड मिलाया था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो वरना मेरी बॉडी जल जाएगी। प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत, जो कि रो रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर इनोसेंसी आवाज में कहा, अरे नहीं, उसमें तो बस पानी था। ऐसा कैसे हो सकता है? डोंट वरी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर निधि ने अपना सर पीट लिया। वही प्रोफेसर डिसूजा ने गुस्से से कहा, तो ये तुमने ही किया है? प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत ने क्लास की तरफ देखा। सभी लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। आदत ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, हमने अपना भाड़ा फोड़ दिया। कहते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। सॉरी टीचर, इतना कहकर उसने प्रोफेसर डिसूजा की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ गुस्से से आ रही थी। ये देख अगर आदत ने खुद से कहा, भाग आदत भाग। कहते हुए आदत तेजी से कूदते हुए वहां से भागने लगी। अभी पीछे से किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। आदत ने पलट कर देखा तो एक लड़के ने उसे पकड़ के रखा था, उसके हाथ पर काट लिया और वहां से भाग गई। आदत को इस तरह से भागते हुए देखकर प्रोफेसर ने कहा, पकड़ो इसे, तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रोफेसर की बात सुनकर सभी अपनी जगह से खड़ी हो गए। आदत कॉरिडोर से तेजी से भाग रही थी, तभी उसे सामने से प्रिंसिपल जो सिर्फ आते हुए नजर आए, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास थी, और उनके ही बगल में एक 25 साल की इंग्लिश की टीचर उनके साथ बातें करते हुए आ रही थी। आदत ने खुद से कहा, चलो किसी और का भी भला कर ले। कहते हुए आदत दौड़ते हुए तेजी से उन दोनों से टकरा गई। वह इस तरह से टकराई थी कि प्रोफेसर जोसेफ सीधा लेडी प्रोफेसर के ऊपर गिर गए। आदत ने पीछे पलटकर कहा, सॉरी सॉरी, एंजॉय योर रोमांटिक टाइम। इतना कहकर वहां से भाग गई। वही लेडी प्रोफेसर अपने ऊपर गिरे प्रिंसिपल जोसेफ की तरफ देख रही थी, जो कि बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें ही देख रहे थे। आदत ने भागते हुए पीछे पलट कर देखा और कहाँ राम मिलाई जोड़ी। इतना कहकर वह आगे भागने ही वाली थी कि वह किसी से इतनी जोर से की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सामने से आ रही लड़की मुंह के बल फ्लो पर गिर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, ब्लडी हेल। आदत ने जमीन पर गिरी हुई लड़की की तरफ देखा और कहा, छोटे कपड़े वाली बहन जी, सॉरी सॉरी। इतना कहकर वह वहां से भाग गई। एपिसोड 14। आदत वहां से तेजी से भाग गई। वही जो लड़की नीचे गिरी हुई थी, उसने गुस्से से आदत की तरफ देखा, तभी उसे पीछे से काफी सारे स्टूडेंट इस डायरेक्शन में भागते हुए नजर आए। ये देखकर उस लड़की ने खुद से कहा, हु इज सी। उसने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान कुछ दूरी पर जमीन पर गिरे प्रिंसिपल और इंग्लिश की टीचर पर गया, जिन्हें देखकर उसने खुद से कहा, और ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते हुए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदत भागते हुए कॉरिडोर से होते हुए नीचे कैंटीन में घुस गई। अभी भी स्टूडेंट्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। आदत ने खुद से कहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कहते हुए आदत वहां से जाने को ही हुई थी, तभी उसने अपनी आंखें बंद की। उसे उसके फेवरेट पास्ता की स्मेल आई थी। उसने खुद से कहा, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। इतना कहकर आदत ने जहां से उसे खुशबू आ रही थी उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश की, तो उसे टेबल पर एक लड़का और एक लड़की नजर आई, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और टेबल पर गर्मा गर्म पास्ता की 2 प्लेट्स लगी हुई थी। आदत ने खुद से कहा, ये तो प्यार से पेट भर लेंगे, मुझे तो खाने के लिए कुछ चाहिए। चल आदत, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, इसलिए बन जा बेशर्म। कहते हुए आदत तेजी से दौड़ते हुए उनके टेबल के पास आए। इससे पहले कि वह दोनों कुछ समझ पाते, उनके हाथों के नीचे से आदत के दोनों हाथों ने उन दोनों के पास्ता की प्लेट को खींचकर टेबल से उठा लिया। जैसे ही उन दोनों का ध्यान गया, उन्होंने पलट कर देखा तो आदत ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, प्यारे भैया दीदी, प्यार से पेट भर लो ना आज के लिए। इतना कहकर आदत ने दोनों प्लेट्स ली और कैंटीन के एक कोने में भाग गई। आदत ने इतनी सफाई से ये सब कुछ किया था कि वह दोनों रिएक्ट ही नहीं कर पाए। जैसे ही उन्हें समझ आया कि उनके साथ क्या हुआ है, दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? पर आदत मैडम तो तब तक दोनों प्लेट्स लेकर वहां से गायब हो चुकी थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। कुछ देर बाद आदत कॉलेज के कॉर्नर में बैठकर मजे से दोनों प्लेट से पास्ता खा रही थी। उसने दोनों प्लेट्स का पास्ता खत्म कर लिया था। उसने एक डकार ली और खुद से कहा, चलो पेट पूजा तो हो गए, अब मैं क्या करूं? उसने इतना कहा ही था कि उसे एक लंबी परछाई अपने ऊपर महसूस हुई।
आदत ने खुद से कहा मैं पकड़ी गई। इतना कहकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने उसके क्लास के 2 लड़के खड़े थे, जिन्हें देखकर आदत ने क्यूट सा फेस चेहरा बनाते हुए कहा विलियम, जॉनी, तुम दोनों मुझे पकड़ोगे? कहते हुए वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसकी क्यूटनेस देखकर वह दोनों लड़के पिघलने ही वाले थे कि पीछे से 2 लड़कियों ने कहा तुम्हें पिघलना है तो पिघल जाओ, पर हमें असाइनमेंट के पूरे मार्क्स चाहिए, हटो तुम, इसे तो हम लेकर जाएंगे। उन 2 लड़कियों की बात सुनकर उन दोनों लड़कों ने आदत की तरफ देखा, जो कि अभी भी बहुत क्यूट लग रही थी। उन दोनों ने कहा सॉरी आदत, पर वैसे भी ये दोनों तुम्हें लेकर ही जाएंगे, इसलिए हम ही तुम्हें लेकर चलते हैं, कम से कम असाइनमेंट के मार्क्स तो मिलेंगे। इतना कहकर उन्होंने आदत को एक एक हाथ से पकड़कर खड़ा किया। आदत ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा अब अगर पकड़ ही लिया है तो उठा भी लो यार, भागते भागते पैर दुख गए मेरे, तुम मुझे गोदी ले लो मुझे। आदत की बात सुनकर विलियम और जॉनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने कहा मैं लूंगा आदत को गोद में। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे कि आदत को गोद में कौन उठाएगा। वही ये देखकर पीछे खड़ी लड़कियां गुस्से से आदत को देखने लगी। कॉलेज के सभी लड़के आदत पर फिदा थे, एक तो उसकी क्यूटनेस और दिखने में भी वह काफ़ी ब्यूटीफुल थी। आदत ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा अरे कोई भी उठा लो यार, पैर दुख रहे हैं। आदत ने इतना कहा ही था कि विलियम ने झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जाने लगा। वही अब तक सभी को आदत के कांड के बारे में पता चल चुका था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स आदत को देख रहे थे। वह पहली ऐसी स्टूडेंट थी जो कि पनिशमेंट के लिए किसी की गोद में आराम फरमाते हुए जा रही थी। आदत ने सबकी तरफ देखा और सबको हाथ हिलाकर बाय करते हुए और फ्लाइंग किस करते हुए कहा अरे टेंशन मत लो, आदत को कुछ नहीं हो सकता। आदत की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। दूसरी तरफ इंडिया कपूर मैंशन। इस वक्त लिविंग रूम में चाहत बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। चाहत की उम्र 45 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, पर अभी भी वह दिखने में 22-23 साल की ही लगती थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की माँ है। वह चिप्स खाते हुए टीवी पर कार्टून देख रही थी। शादी को इतने साल हो चुके थे उसके, पर उसकी हरकतें आज भी नहीं बदली थी। पहले तो सिर्फ आदित्य उसके नखरे उठता था, पर अब उसके दोनों बेटे भी उसके नखरे उठाते थे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत अभी मजे से चिप्स खा ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। डार्लिंग, इस आवाज़ को सुनते ही चाहत ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां पर खड़े इंसान को देखकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा ओ माय बेबी, कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। चाहत की बात सुनकर वह इंसान दौड़ता हुआ चाहत के पास आया। उसने झटके से चाहत को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए कहा डार्लिंग आई मिस यू टू। कहते हुए उसने चाहत के गाल पर किस कर लिया। तभी उन दोनों को किसी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, यह क्या कर रहे हो तुम दोनों। इस आवाज़ को सुनते ही उस इंसान ने और चाहत ने पलट कर देखा तो सीढ़ियों से नीचे आदित्य आ रहा था। आदित्य की उम्र 50 हो चुकी थी, पर अभी भी वह काफ़ी एनर्जेटिक और हैंडसम लगता था। आदित्य की आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी। आदित्य को देखकर चाहत और वह इंसान मुंह बनाने लगे। चाहते कहाँ आपको क्यों जलन हो रही है, मैं अपनी जान के साथ ही हूँ। कहते हुए चाहत ने उस इंसान के गाल पर किस कर लिया। ये देखकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही वह इंसान शैतानी मुस्कुराहट के साथ आदित्य की तरफ देखने लगा। एपिसोड 15। आदित्य गुस्से से चलकर अब तक चाहत और उस इंसान के पास आ गया था। उसने गुस्से से चाहत को उस इंसान की गोद से खींचने की कोशिश की तो उस इंसान ने आदित्य की तरफ देखा और कहा डैड, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए प्लीज़ मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश मत कीजिए। उस इंसान की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा आह्वान डोंट यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की और मेरी बीवी को किस करने के लिए, किसने कहा तुम्हें छोड़ो इसे। कहते हुए आदित्य ने आह्वान की गोद से चाहत को अपनी गोद में छीन लिया। आहान मुंह बनाकर आदित्य को घूरने लगा। वही चाहत ने भी आदित्य की गोद में आकर उसे गुस्से से अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और कहा हबी आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बेबी ने मुझे अपनी गोद में ले रखा था, आपने मुझे क्यों छीना। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा चाहत तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम बहुत ज़्यादा बड़ी इनफैक्ट बूढ़ी हो चुकी हो, फिर भी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं सुधरी। आदित्य के मुंह से खुद के लिए बूढ़ी सुनकर चाहत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आदित्य के सीने पर मुंह के मारते हुए कहा छोड़ो मुझे आपके साथ बात नहीं करनी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी कहने की। क्यूट चाहत बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है, क्यूट चाहत बहुत क्यूट है, इसलिए आप मुझसे जलते हो, आप बूढ़े हो चुके हो, छोड़ो मुझे, उतारो मुझे। कहते हुए चाहत लगातार आदित्य के सीने पर मुक्का मार रही थी। आह्वान ने भी आग में घी डालते हुए कहा देखो ना डार्लिंग, डैडी ने आपको बूढ़ी कहा, मेरी ब्यूटीफुल मॉम को बूढ़ी कहा। आपको तो डैडी से बात नहीं करनी चाहिए। 10 दिन तक नहीं, 15 दिन तक नहीं, 1 महीने तक मेरी बात मानो, आप डैडी को रूम से बाहर निकाल दो। आहान की बात सुनकर चाहत ने उसकी तरफ देखा और कहा यू आर राइट बेबी, मैं ऐसा ही करूंगी। चाहत और आहान की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा बकवास बंद करो तुम दोनों माँ बेटे, और चाहत तुम कब सुधरोगी, कितनी बार कहा है मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अलावा कोई तुम्हें अपनी गोद में पकड़े, कोई भी नहीं। कहते हुए आदित्य ने चाहत की आंखों में देखा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदित्य की बात सुनकर चाहत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ गई। उसने आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहा ओ हबी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आपको जलन होती है, पर ये तो हमारा बेबी है ना, और क्या अब मैं अपने बच्चे को भी किस नहीं कर सकती।
चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा नहीं तुम सिर्फ मुझे किस कर सकती हो। आदित्य की बात सुनकर चाहत के गाल गुलाबी हो गए। वहीं आहान अपने पेरेंट्स को देख रहा था जो कि किसी न्यूली वेड्स कपल की तरह रोमांटिक हो रहे थे। उसने कहा है गाइज यहाँ पर मैं भी हूँ और मैं सिंगल हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह से मत जलाओ। आहान की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा तुम्हें सिंगल रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है, अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस मेरी बीवी से दूर रहो। इतना कहकर आदित्य चाहत के लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वही आदित्य की बात सुनकर चाहत ने पलटकर कहां से कहां आह्वान बेबी अच्छी सी बहू लाना मेरे लिए जो मेरी सेवा कर सके। ओके। चाहत की बात सुनकर आहान ने कहा मोम मैं बच्चा हूं। आहान की बात पर आदित्य ने उसे घूरकर गुस्से से कहा हाँ तुम बच्चे हो, कल से मैं तुम्हें दूध की बोतल देता हूं, उसी से दूध पीना। इतना कहकर आदित्य चाहत को लेकर ऊपर चला गया। वहीं आहान ने खुद से कहा सीरियसली मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वही आदित्य ने सीढ़ियों से ऊपर चाहत को अपने रूम में लाकर सीधा बेड पर पटक दिया। चाहत ने आदित्य की तरफ देखा और कहा अभी आपने क्या किया, देखो मेरी कमर पर लग गई। कहते हुए चाहत ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। आदित्य ने चाहत को घूरते हुए कहा वाइफी क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम अपने नालायक बेटे से दूर रहोगी। कहते हुए आदित्य चाहत के ऊपर आ गया। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा यू नो हबी वह हमारा बेबी है, अब क्या मैं अपने बच्चे से भी प्यार ना करूं। कहते हुए चाहत अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा नहीं तुम सिर्फ मुझे किस कर सकती हो, सिर्फ मुझे। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी ना। कहते हुए आदित्य धीरे धीरे चाहत के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ने लगा। आदित्य की बात सुनकर चाहत के गाल गुलाबी हो गए। उसने कहा मुझे ये पनिशमेंट बहुत पसंद है। चाहत की बात सुनकर आदित्य को हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा शैतान कभी नहीं सुधरेगी। कहते हुए आदित्य ने चाहत के होठों पर अपनी होंठ रखे और उसे किस करने लगा। आदित्य काफी पैशनेटली चाहत को किस कर रहा था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत भी उसका साथ दे रही थी। उनकी शादी को 25 साल हो चुके थे पर आज भी उन दोनों के बीच में पहले की तरह ही प्यार था। वह एक दूसरे को पैशनेटली किस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रूम के बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर आदित्य के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन नजर आने लगी। उसने आवाज़ को इग्नोर किया। वहीं चाहत को जैसे ही समझ आया कि यह किसकी आवाज़ है उसने कहा अभी रुको, ये तो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ की आवाज़ है। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा तुम्हें क्या नजर आता है उस स्टूपिड लड़की में जो तुमने हमारे अयान के लिए उसे पसंद किया, उसे इग्नोर करो और हमारे रोमांस पर फोकस करो। कहते हुए आदित्य ने चाहत के होठों पर फिर से अपने होंठ रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। चाहत मने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की पर आदित्य ने चाहत को नहीं छोड़ा। वही रूम के बाहर शेफाली चाहत को आवाज दे रही थी। तभी पीछे से आहान ने गुस्से से उसके पास आते हुए कहा ओए चुड़ैलों की सरदारनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम और मेरे डैडी को डिस्टर्ब करने की। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अगर दो लोग रूम के अंदर है तो यह उनका रोमांस टाइम होगा। आहान की बात सुनकर शेफाली ने पलटकर आहान की तरफ देखा और गुस्से से कहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की। शेफाली की बात पर आहान ने एटीट्यूड से कहा अरे मैंने चुड़ैल नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम चुड़ैलों की सरदारनी हो, बड़ी वाली चुड़ैल डायन। कहते हुए आहान मुस्कुरा रहा था। वही आहान की बात सुनकर शेफाली गुस्से से पागल हो रही थी। एपिसोड 16। शेफाली के गुस्से से देखने का आह्वान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा तुमने बताया नहीं डायनों की सरदारनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आहान के मुंह से दोबारा भूतनी सुनकर शेफाली ने गुस्से से कहा अपनी जबान को लगाम लगाओ आहान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलो मत कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। शेफाली की बात सुनकर आहान ने कहा हाँ पता नहीं मेरे भाई की टेस्ट इतनी खराब कैसे हो गई। कहते हुए आहान अजीब सा मुंह बनाने लगा। ये देखकर शेफाली ने गुस्से से अपने दोनों हाथों से आहान को पुश करते हुए कहा दूर रहो मुझसे। शेफाली के इस तरह से हाथ लगाते ही आहान ने शैतानी चमक के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक देखकर शेफाली को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी आहान खुद ही पीछे जाकर सीधा फ्लोर पर गिर गया और जोर से चिल्लाया मॉम। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि रूम के अंदर आदित्य और चाहत जो कि एक दूसरे में खोए हुए थे उन दोनों को आहान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आदित्य चाहे अपने बच्चों पर कितना ही गुस्सा करे पर वह उनसे बहुत प्यार करता था। वह जल्दी से चाहत के ऊपर से हट गया। चाहत ने भी घबराकर खुद के कपड़े सही किए और जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसने कहा मेरा बेबी कहते हुए चाहत दौड़कर दरवाजे के पास आ गई। आदित्य भी खुद के कपड़े ठीक करके चाहत के पीछे आ गया। चाहत ने दरवाजा खोला तो उसे रूम के बाहर शेफाली नजर आई जो कि हैरानी से जमीन पर पड़े हुए आहान को देख रही थी। चाहत ने पलटकर आहान की तरफ देखा तो आहान अपने हाथ को पकड़कर अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आहान को इस तरह से तकलीफ में देखकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से घुटनों के बल आहान के सामने बैठ गई। उसने आहान के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रोते हुए कहा बेबी क्या हुआ तुम्हें। चाहत की आवाज़ सुनकर आहान ने अपनी आंखें खोली और चाहत की आंखों में आंसू देखकर उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ क्योंकि यह सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। उसने मन ही मन कहा सॉरी मॉम, बट मुझे इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने के लिए सब करना ही होगा। इतना कहकर आहान ने कहा मोम इस डायन ने मुझे धक्का दिया, मैंने बस इतना कहा कि आप और डैडी अंदर रोमांस कर रहे हो तो यह आपको डिस्टर्ब ना करें, पर इसने मुझसे ये कहा कि यह इस घर की होने वाली बहू है और इसके सामने मेरी कोई औकात नहीं और उसने मुझे पुश किया मॉम। कहते हुए आहान उदास का चेहरा बनाकर चाहत की तरफ देखने लगा।
वही आदित्य जो कि आहान की आवाज़ सुनकर घबरा गया था, आहान की बात सुनकर और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि आहान सिर्फ नौटंकी कर रहा है, पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ आहान को देखने लगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वही आहान की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से पलटकर शेफाली की तरफ देखा। शेफाली को भी नहीं लगा था कि आहान ऐसा कुछ कहेगा। उसने कहा, आंटी वह तो मैं, उसने इतना कहा ही था कि चाहत ने शेफाली के पास आकर गुस्से से उसके बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, भूतनी तुमने मेरे बेबी को हाथ कैसे लगाया। कहते हुए चाहत शेफाली के बालों को खींचने लगी। वैसे तो चाहत अभी भी वैसे ही क्यूट थी, पर जब बात उसके बच्चों पर या उसके हबी पर आती थी चाहत पहले की तरह ही जंगली बन जाती थी। चाहत ने आज से पहले शेफाली के साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया था। शेफाली ने कहा, आंटी आप गलत समझ रही है, आहान झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आंटी छोड़िए मुझे। शेफाली की बात सुनकर आहान ने कहा, मोम क्या सच में मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ ऐसी हो गई जैसे वह रोने लगेगा। चाहत ने पलटकर आहान की तरफ देखा और गुस्से से शेफाली के बालों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कहते हुए चाहत शेफाली के बालों को जोर जोर से खींचने लगी। शेफाली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह यहाँ पर चाहत से अयान के बारे में बात करने के लिए आई थी और यहाँ पर आहान ने उसका काम खराब कर दिया था। उसने कहा, आंटी प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। शेफाली की बात को इग्नोर करके चाहत ने गुस्से से उसके बालों को छोड़कर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना सच में अपने बॉडीगार्ड से कहकर तुम्हें बाहर निकलूंगी। और क्या कहा, मेरी होने वाली बहू जो मेरे बच्चे को चोट पहुंचाए उसे मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मेरे दोनों बेटे बहुत हैंडसम हैं, मैं उनके लिए ब्यूटीफुल लड़कियां ढूंढूंगी, तुम्हारे जैसी चुड़ैल नहीं, भागो यहाँ से। चाहत ने गुस्से से कहा। चाहत की बात सुनकर शेफाली की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि चाहत हमेशा उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। शेफाली ने कहा, आंटी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। शेफाली की बात को सुनकर आहान ने बीच में ही कहा, मोम दर्द हो रहा है। आहान की आवाज़ सुनकर चाहत का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं अपने बॉडीगार्ड को बुलाओ। चाहत की बात है सुनकर शेफाली ने अपने आंसू साफ किया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह तेज कदमों से वहां से चली गई। शेफाली के जाते ही चाहत जल्दी से आह्वान के सामने आकर बैठ गई। उसे वहां के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, बेबी ज़्यादा दर्द हो रहा है। चाहत की बात सुनकर आहान ने कहा, नहीं मॉम, पर आपने देखा ना वह बदतमीज लड़की, उसने मुझे नीचे गिरा दिया और आप उसे अयान की बीवी बनाना चाहती थी। आपने देखा ना वह कैसी है, क्या आप अभी भी उसे अयान की बीवी बनाओगी। आहान की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से कहा, उस भूतनी का नाम मत लो, उसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई। और रही बात अयान की, तो मैं बिल्कुल भी अयान के साथ में उस भूतनी की शादी नहीं करूंगी। चलो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। कहते हुए चाहत ने आह्वान को खड़ा किया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वहीं हल्दी वाला दूध और चाहत के हाथों का दूध सुनकर आहान के चेहरे की एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे वह रोने लगेगी। चाहत को अभी भी कुकिंग नहीं आती थी और चाहत को किचन में भेजना मतलब किचन का हाल बेहाल करना। आहान घबराते हुए कहा, मोम मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मुझे हल्दी वाले दूध की ज़रूरत नहीं है, डैड बोलो ना। कहते हुए आहान ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य जो कि अब तक अपने बेटे की नौटंकी देख रहा था, उसने आहान का साथ देने की जगह चाहत से कहा, चाहत जल्दी से जाकर एक बड़ा सा ग्लास हल्दी वाला दूध लेकर आओ, आह्वान के लिए हमारे बेटे को चोट लगी है, तब तक मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह सीढ़ियों से नीचे चली गई। वही चाहत के जाते ही आह्वान ठीक से खड़ा हो गया। उसने आदित्य की तरफ देखकर मासूम सी आवाज़ में कहा, डैड मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आहान की बात सुनकर आदित्य ने आहान के पास आकर उसके कान को पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए कहा, अच्छा थोड़ी देर पहले जो नौटंकी कर रहे थे वह करने से पहले नहीं सोचा कि तुम्हें हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा और मेरी बीवी को मेरे सामने किस किया था ना। तो अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है, भूल मत करो कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। आदित्य की बात सुनकर आहान ने कहा, आई नो, इसलिए तो मैं एक्स्ट्रा हैंडसम हूँ क्योंकि मॉम की क्यूटनेस और आपकी हैंडसमनेस भगवान ने मुझ में मिक्स करके जो भेजी है। कहते हुए आहान हंसने लगा। उसकी बात सुनकर आदित्य के फेस पर भी स्माइल आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।